सावन का महीना चल रहा है और आज सावन की शिवरात्रि है। चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। शिव के जय घोष के साथ ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं में ये उत्साह और भी बढ़ जाता है। सावन की शिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि आस्था, भक्ति और आत्मिक शांति का अवसर है। भगवान शिव की आराधना हमें संयम, धैर्य और सकारात्मकता की संदेश देती है। सावन की शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल और गंगा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन सावन की शिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के पीछे क्या मान्यता है? बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है और इस दिन व्रत और पूजा का क्या विशेष महत्व है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। तो सावन की शिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, आज ये हम जानेंगे। और आज जिस तरह से सुबह से ही मंदिरों में, शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शिवालयों पर आज पहुंच करके श्रद्धालु उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही पूजा अर्चना भी आज पूरे दिन देखने को मिल रही है, जहां पर बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं, उद्घोष किया जा रहा है। तो कई सारे सवाल उठते भी हैं इस बात को लेकर के कि आखिरकार इस दिन का क्या विशेष महत्व है, किस तरह से ये पूजा अर्चना की जाती है, इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, क्या महत्व है आज के दिन का और कैसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। ये तमाम तरह के सवाल जो हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्षत व्यास जी हैं, पंडित हैं हमारे साथ, रायपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता निमेश जुड़ गए हैं, रतलाम से हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी हैं, मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अक्षत व्यास जी आप ही से रहने वाला है कि सावन की जो शिवरात्रि होती है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? शिवरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो यह हर मास में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसके शिवरात्रि आता है। इसी प्रकार से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो इसका महत्व आध्यात्मिक रूप से इसलिए है कि यह शिव की रात्रि होती है, शिव की रात्रि जिसमें शिव करते हैं। जब अगर हम हिंदू जो है वर्ष देखें तो उसके आखिरी महीने में मास पड़ती है, जिसमें चतुर्दशी के दिन होता है या मास का ना या किसी भी चीज का ना होना। तो इस दिन जो भगवान शिव है अपने पूर्ण बल और पूर्ण शक्ति के साथ। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी और सत्यप्रकाश का रुख करूं उससे पहले मैं एक बार उज्जैन चलती हूं। अनुमेश हमारे साथ हैं। अनुमेश, आज उज्जैन की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें सुबह से देखने को मिली है? जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला किस तरह से देखने को मिला है और सुबह से कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है? और रविवार से जो श्रद्धालुओं का क्रम लगातार जो है महाकाल मंदिर में जारी है। वो जो है श्रद्धालु लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं। कल की बात करें तो कल ही जो रात तक 5 लाख का आंकड़ा जो है मंदिर समिति ने जो है जारी करा था। आपको बता दें आज तड़के 3 बजे बाबा महाकाल के पट खुले। उसके बाद में जो है बाबा महाकाल को जल से स्नान कराया गया, उसके बाद पंचामृत पूजन अभिषेक किया गया, फिर जो है नवीन वस्त्र धारण कराया, फिर जो भस्म आरती संपन्न हुई। कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जैसे जगह से आए हैं, इनसे चर्चा कर लेते हैं कहाँ से आए हैं, यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए? एकदम आज शिवरात्रि में आपको ज्ञान आज विशेष क्या मनोकामना लेके आप बताएं, कैसा लग रहा है महाकाल की नगरी में आके? कल में हम 2 बार आए थे, लग रहा है कल के दर्शन हो गए, घाटी के बहुत बढ़िया
बजे। कितने लोग आए आप? हम 4 जन आए। पापा आराम करे, मेरी बहन है, ये मेरी भाई। आप बताएं दीदी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मंत्रमुग्ध हो गए। तो आप देखेंगे कि तमाम सारे श्रद्धालु है जो बाबा महाकाल की नगरी पहुंच रहे हैं और सबके हाथ में कुछ न कुछ है। कोई जल लेकर आ रहा है, कोई बेलपत्र है, किसी के पास प्रसाद है। हर कोई ये चाहता है कि वो कैसे न करके बाबा महाकाल को पूज करे। हर कोई जो है मुरादे लेके यहाँ पे पहुंचता है। वो निश्चित तौर पर बाबा महाकाल के दरबार में जो भी आके माथा टेकता है, उनकी मुरादें पूरी होती है। आज का दिन अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज जो है शिवरात्रि का पर्व है। कल सावन सोमवार था और आप देखेंगे कि कांवड़िए भी जो है लगातार बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं। और यहाँ पे आप व्यवस्था देख सकते हैं। व्यवस्था का भी एक बार दिखा दे। जगह जगह जो है यहाँ पे पुलिस बल तैनात है, गार्ड तैनात है, जो कि यहाँ पे दर्शनार्थियों की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, जब लेके आए हैं के माध्यम से। कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं? क्या बोलेंगे बाबा महाकाल के बारे में? आप बताएं कहाँ से है? इंदौर से। क्या लेके आए हैं? चल लेकर कहाँ से निकली थी कांवड़ यात्रा? कितना लंबा चले आप? 8 किलो। बिल्कुल, तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार सुबह से ही, देर रात से ही देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास अनिमेश। सत्यप्रकाश, रायपुर की बात करते हैं। यहाँ पर शिवालयों में सुबह से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं और जो श्रद्धालु हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, हटकेश्वर महादेव मंदिर जो यहाँ का सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध भगवान भोलेनाथ जहाँ विराजमान है खारून नदी के किनारे, वहाँ भी मैं मौजूद हूँ। और सुबह से ही भक्तों का, और 2-3 बजे भोर से ही यहाँ भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। अपने कैमरा पर्सन साथी को कहूँगा दिखाएं तस्वीरें। लगातार जो है वो जो गर्भगृह है उसके बाहर भक्त जो हैं वो तांता लगा के खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी दर्शन करने जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे भगवान हटकेश्वर महादेव के मंदिर में आई हैं आज, क्या आज विशेष है आपको पता होगा? आज वो है शिवरात्रि है, विशेष बहुत शंकर जी का एकदम पावन वो है, इसलिए सभी कोई दर्शन करने आए हैं हम लोग भी वहाँ कृष्णा नगर से। अच्छा, कृष्णा नगर से आई हैं आप लोग। अच्छा, क्या क्या लेकर आई हैं भगवान शिव शंकर को अर्पित करने चाहिए? हम लोग तो कुछ दे नहीं सकते, बाबा का सब कुछ है। हम लोग जो अपने मर्जी से नारियल है और यही है अगरबत्ती फूल बत्ती जो हमारे इच्छा से पूजा चढ़ा देते, बाकी तो सब भोले ही बाबा का है ना, हम लोगन का थोड़ी ना है। सब भोले बाबा कृपा है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं यहाँ? संतोषी नगर। संतोषी नगर। संतोषी नगर से। अच्छा, क्या क्या चढ़ाने के लिए लेकर आई हैं? नारियल फूल। नारियल फूल। तो हर बार आती हैं यहाँ? नहीं, अभी आए बहुत दिन। शिवरात्रि में कुछ विशेष पूजा? तो आज व्रत भी है? नहीं, व्रत नहीं है। नहीं। शिवरात्रि में देखिए, और खास सबसे खास ये हो जाता है कि आज ही भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। मतलब जो मंथन हुआ था और उस मंथन से जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया था। और तब से जो है आज ही का दिन था जब इस विष को ग्रहण किया था। और उसके बाद उनकी जो विष को शांत करने के लिए जल देवताओं ने भगवान भोलेनाथ पे अर्पित किया था। और तब से एक जलाभिषेक का भी जो है बिल्कुल, जलाभिषेक का विशेष महत्व रहता है शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश। चंद्रशेखर, रतलाम की बात करते हैं। यहाँ मंदिरों में किस तरह की रौनक सुबह से देखने को मिली है और वो क्या विधि विधान है जिसके अनुसार आज जो पूजा अर्चना है वो फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है? पंडित हो तो उनसे भी बातचीत करिएगा। जी बिल्कुल, मंदिरों में आज बहुत ही खास दिन, खास तौर शिवालयों में, क्योंकि आज सावन माह और शिवरात्रि का दिन, यानी शिव भक्तों के लिए सोने पे सुहागा है आज का दिन। कि किस तरीके से इतना खास है कि सावन माह में शिवरात्रि का जब दिन आता है तो वो शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस वक्त हम रतलाम के 15 किलोमीटर दूर धराड़ में है और यहाँ पर जो मंदिर है ये भी महाकाल मंदिर है। जी हाँ, महाकाल मंदिर के नाम से ही ये प्रचलित है। और देखिए आप किस तरीके से जो प्रशासन है उनका भी बोर्ड यहाँ लगा है महाकाल मंदिर धराड़। तो देखिए महाकाल मंदिर है रतलाम का
और धराड़ में स्थित है और यहाँ शिव भक्त जो है सुबह से हैं, पूजा अर्चना यहाँ चल रही है। और देखिए अलग अलग मान्यताएं भी है मंदिर को लेकर के, किस तरीके से यहाँ पर तराजू रखा हुआ है, क्योंकि मन्नत जब पूरी हुई है तो उसके बाद अब जो घर का चिराग आया है तो उसे मिठाई से यहाँ पर तोलेंगे। इस तरह की मन्नत, इस तरह की आस्था और श्रद्धा यहाँ पर की जाती है। तो देखिए जो पंडित जी है उनसे भी जान लेते हैं कि जो खास दिन है उसकी क्या मान्यता है, आज क्यों माना जाता है इस दिन को इतना खास, शिवरात्रि सावन माह की। सावन मास में यहाँ पर जो शिव और पार्वती सावन मास में शिवरात्रि के पर्व दिन प्रकट हुए थे, उनका मिलन हुआ था। तो आज के दिन जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनको ऊर्जा मिलती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है। तो देखिए अलग अलग मान्यताओं के चलते ये मान्यता भी सामने आएंगे, श्रद्धालु भी हैं। क्या महाकाल मंदिर के नाम से ये भी उज्जैन महाकाल की तरह? जी बिल्कुल बराबर वही स्थिति यहाँ पर धराड़ महाकाल में भी बनती है। वहां पर भी 3 खंड में मंदिर बना हुआ है, ऐसा कैसा धराड़ में भी 3 खंड में मंदिर बना हुआ है। ऊपर नागचंद्रेश्वर देवता का स्थान है, नीचे भूतल पर महाकाल विराजमान है और गर्भगृह में जो है पंचमुखी महादेव विराजमान है, जो आकर्षण का केंद्र रहता है। यह अति प्राचीन परमार कालीन मंदिर है, परमार काल के समय बनाया गया था। यह अति पुराना स्मारक है। ये आज जो है शिवरात्रि का दिन है तो आप सब भी आए हैं, सुबह से आए हैं, कब किस तरह से भजन कीर्तन भी रात? हाँ, भजन कीर्तन चलता है। सोमवार सावन में कार्यक्रम चल रहा है। कावड़ वाले लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर से 25-30 महिला आती है जल चढ़ाने के लिए। उनकी आस्था है भगवान के लिए। शिवरात्रि का दिन तो बहुत खास होता है, तो किस तरीके से पूजा अर्चना दिन भर होती रहती है यहाँ पर? पूजा अर्चना तो शिवरात्रि के समय अभी मान्यता भी है। अभी आप देखा है बच्चे को लेकर के आए, किस तरह की मान्यता है? बच्चों को लेकर भी मान्यता है। यहाँ पे खीर पिलाई जाती है, मन्नत रखते हैं माता पिता अपने बच्चे जिसके नहीं होते उनके लिए मान्यता रखते हैं। और बच्चा होने के बाद ये भी आपने महिलाएं देखी, ये बच्चा हुआ है पहले खीर पिलाने से, तो ये मिठाई से उनको तोलेंगे, वो प्रसादी यहाँ बांटी जाएगी। तो ये सब श्रद्धालु हैं। आज पूरा दिन ये सावन माह का इसी तरह रहेगा और ये रतलाम का महाकाल मंदिर है और देखिए श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं। और इस मान्यता के चलते देखिए छोटा बच्चा है जिसे लेकर के आए हैं और इसे जो है अब मिठाई से तोला जाएगा, क्योंकि ये भगवान जो महाकाल है धराड़ के, इनकी कृपा से इनके घर में ये चिराग आया है। इस मान्यता के चलते अब जो है यहाँ पर इस तरह की जो आस्था है, तो देखिए आज सभी मंदिरों में इस तरीके की आस्था देखी जा रही है। इसके अलावा जो सुबह से इसी तरह की आस्था जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। चंद्रशेखर, लौटूंगी आपके पास और मनीष पुरोहित का रुख करूंगी। मंदसौर से मनीष है हमारे साथ। मनीष, मंदसौर के मंदिरों में सुबह से किस तरह की रौनक है और आज के दिन को कितने विशेष तौर पर मनाया जा रहा है? बिल्कुल कीर्ति बताना चाहें, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है, तो सावन के माह में भक्तजन प्रसन्न है कि अच्छी बारिश की वजह से फसलों को कम से कम अपनी हाल नुकसान नहीं होगा। और शिवालयों में लगातार लोगों की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही, क्योंकि सावन की शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है। और यहाँ आप देखेंगे किस तरह से पूजन अर्चन लगातार लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ भगवान पशुपतिनाथ की जो अष्टमुखी विशालकाय प्रतिमा है, इसमें पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे हैं लोग। और लोगों का यहाँ देखें भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पंडित जी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी पंडित जी, कैसे पूजा अर्चना की जा रही है? आज क्या खास महत्व है शिवरात्रि का? क्योंकि श्रावण मास चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि का महापर्व, मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी का पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए कन्याओं से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, जवानों से लेकर के काफी दर्शनार्थी कतार बदल गुजार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन करके धर्म लाते हैं। शिवरात्रि क्या खास है? शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी को जल, दूध, पंचामृत, गंगा जल और पुष्प, बिलपत्र, धतूरा, आंकड़े की माला और भगवान शंकर जी को प्रिय है भांग, यह भगवान शंकर जी का चढ़ाने से इच्छा, मनोकामनाएं, इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो शिवरात्रि तक किस तरह से यहाँ श्रृंगार किया जा रहा है, मंदिर में क्या खास कार्यक्रम किया जा रहा है? शिवरात्रि के दिन संध्या के समय से लेकर के काफी दर्शनार्थी के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन किया जा रहा है। क्योंकि आज शिवरात्रि, इसलिए आज संध्या को भगवान शंकर जी का अच्छा विशेष श्रृंगार किया जाएगा और फिर भगवान पशुपतिनाथ जी का संध्या के समय, प्रदोष काल में संध्या के समय भगवान पशुपतिनाथ जी की नैना विराम आरती, तो आरती भी की जाएगी और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कराना चाहेंगे। इसके साथ ही पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि
क्या आज शिवरात्रि पे पूजन अर्चन क्या खास होता है, खास करके जो कन्याओं को पूजन का महत्व माना जाता है? जी, कन्याओं को पूजन करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और भगवान के आशीर्वाद से वो उत्तरोत्तर उन्नति करती है। तो जो भी मन चाहते हैं धन की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो बिल्कुल, तो समस्त जो इच्छाएं होती हैं श्रद्धालु की वो यहाँ पर पूरी होती हैं। भगवान महाकाल उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अक्षत व्यास जी, अगर हम जलाभिषेक की बात करते हैं तो आज के दिन में इतना विशेष, इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना? देखिए, भगवान शिव ने जो है गरल पान किया था, विष का पान किया था। उस विष को जो है उन्होंने कंठ में समाहित किया था। तो उस विष की जो प्रभाव है उसको शांत करने के लिए भगवान शिव को जल प्रिय है। तो जो भगवान शिव को जल हम अर्पित करते हैं, उस जल के माध्यम से भगवान के कंठ की जो पीड़ा है वो शांत होती है। और जब भगवान को उस जल से शांति मिलती है तो हमारे जीवन में शांति व उन्नति प्रदान करते हैं। और जैसे आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पर विशेष महत्व इसलिए हो जाता है कि आज की तिथि के स्वामी भगवान शिव है। तो शिव के इस तिथि के स्वामी होने के नाते आज विशेष महत्व यहाँ उज्जैन महाकालेश्वर में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो श्रावण का मास है, श्रावण मास जो है भगवान शिव का मास है और भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास है। तो इस मास में वर्षा होने का कारण भी यही है कि भगवान इंद्र भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पृथ्वी पर स्थित शिव का अभिषेक करते हैं। विष्णु भगवान का स्थान जो है सागर में माना गया है, ब्रह्मा जी का जो है ब्रह्मलोक में ऊपर माना गया है, मात्र भगवान शिव ही। बिल्कुल, तो समस्त ब्रह्मांड के लिए आज का दिन तो बेहद महत्वपूर्ण है। रतलाम का मैं रुख करना चाहूंगी। चंद्रशेखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, और भी श्रद्धालुओं से वहां पर बातचीत करिएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज चूंकि बहुत पावन दिन है तो जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं। वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। अंदर गर्भगृह में पूजा चल रही है और इसके अलावा जो बाहर हम आपको कांवड़ियों से भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे। कांवड़िए कहाँ से आए हैं और कितनी दूर से आए हैं। देखिए, कांवड़ लेकर के इस मंदिर में पहुंचे हैं तो ये किस तरीके से कहाँ से पहुंचे हैं कांवड़ यात्री, हम उनसे बात भी करते हैं कि कितनी दूर से ये कांवड़ यात्री आए हैं। कहाँ से पहुंचे आप यहाँ पर? उज्जैन से यहाँ आए। ये भी महाकाल, वो भी महाकाल, वहाँ से लाए ना। वहाँ से क्या जल लेकर के आए? जल लेके आए यहाँ अर्पित करने के लिए। तो पैदल पैदल कब निकले थे वहाँ से? 9 बजे। कल? अभी आज सुबह। तो अच्छा, दौड़ते हुए ये कैसे कांवड़ यात्रा है? इसमें क्या होता है? रुकनी नहीं चाहिए। ये रुकती नहीं है, तो लगातार दौड़ते रहते हैं। तो इतना किलोमीटर लगातार एक साथ दौड़ना कैसे, क्या करते हैं? एक एक करके आगे गाड़ी रोक रोक के। क्या वो हाथ में जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? जो कावड़, डाक कावड़ यात्रा है। इसमें क्या होता है? इसमें जल है ना, ये भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो आप इसी गाँव के? नहीं, मैं दराड़ का हूँ। दराड़ के। तो देखिए, ये जो है एक डाक कावड़ यात्रा, और देखिए इसमें जो है जब ये हाथ में रहता है ये जल, तो इसको लेकर के रुक नहीं सकते हैं। अगर ये एक बार ले लिया हाथ में, उसके बाद दौड़ते ही रहेंगे जब तक कि जो है ये महाकाल को अर्पित न हो, जब तक। देखिए, उज्जैन महाकाल से लेकर के यहाँ आए हैं ये इसी तरीके से दौड़ते हुए, और सुबह निकले थे 8 बजे और अब ये यहाँ पहुंच चुके हैं। और अब ये भगवान महाकाल जो धराड़ है, यहाँ पर इनका जलाभिषेक इस जो है डाक कावड़ यात्रा के जरिए यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इस तरह से अलग अलग मान्यता है और यही आस्था और श्रद्धा आज पूरे दिन नजर आएगी। इस मंदिर से जो है सवारियां भी निकलती है, तो और भी लोग हैं और भी श्रद्धालु, उनसे पूछते हैं किस तरीके से रहा पूरा दिन आज का, आप कैसे निकले थे वहां से भी, कितना दौड़े आप, कितना रुके फिर? शिवरात्रि का दिन तो बहुत खास है आज। हाँ, हम 8:20 से निकले थे वहाँ पे जी। और बिल्कुल, तो ये कांवड़िए हैं जो कि जल लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास चंद्रशेखर। एक बार अनिमेश का रुख करना चाहूंगी। अनिमेश हमारे साथ लगातार उज्जैन से बने हुए हैं। अनिमेश, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर श्रद्धालु कहीं पहुंच रहे हैं तो वो है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आज दिन भर कितना भव्य रहने वाला है, किस तरह के शाम के इंतजाम रहने वाले हैं, बताइएगा। जी देखिए, हमको बता तो बाबा महाकाल के दरबार में जो है 5 बार का क्रम है आरती होने का। लगातार जो है आरती का दौर भी जारी रहेगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, शिवरात्रि का पर्व है। सामने की विशेष श्रृंगार आज जो है बाबा महाकाल के दरबार में होते हुए भी देखेंगे। और हमारे साथ तो श्रद्धालु इनसे चर्चा करते। कैसा लगा दर्शन करके? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं तो हर महीने आता हूँ। क्या बोलूं, अभी वहां पे जाके तो बंद हो जाती है। क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से?
प्रसाद लेके जा रहे हैं, बाकी क्या है अभी वो है तो हम हैं, अदरवाइज हमारे औकात नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए कि श्रद्धालु जो है अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें आज जो है श्रावण महोत्सव भी जो है महाकालेश्वर के दरबार में मनाया जाएगा और आपको बता दें कई सारे लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है बाबा के कई दरबार में विशेष इंतजाम आज के दिन में किया गया है। और सत्यप्रकाश, अगर रायपुर की बात करते हैं, आज यहाँ पर पूरे दिन कितना कुछ विशेष देखने को मिलेगा जिस मंदिर में आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए हटकेश्वर महादेव मंदिर में मैं मौजूद हूँ और पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज दिन भर क्या विशेष रहने वाला है और किस तरह से सायंकाल की आरती होगी और क्या आज खास है आज महाशिवरात्रि के दिन? आज खास ये है कि आज जो है महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को भगवान शिव और शक्ति के मिलन के रूप में देखते हैं और यही महाशिवरात्रि अगर श्रावण में आ जाए तो उसका विशेष महत्व हो जाता है। इसमें शिवलिंग का पूजन का विधान है, अभिषेक का विधान है। इसमें जो है दूध और बेलपत्र और धतूरे का फल चढ़ाने से जो है कई गुना जो है पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, हटकेश्वर महादेव मंदिर में क्या कुछ आज के लिए खास व्यवस्था या कैसे श्रृंगार होना है हटकेश्वर भगवान का या शाम की आरती का कैसे? नमो नमः महादेवाय नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदने। आप खड़े हैं हाटकेश्वर नाथ बाबा की गोद में बैठे हुए हैं। आप इस मंदिर प्रांगण में आप जहाँ हैं ये अपने आप में बहुत अलौकिक है और दिव्य है। इस जगह पे खड़े होने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि अलंकारा प्रिया विष्णु जला प्रिया स्वयं शिव। भगवान शिव को जल प्रिय है और अलंकार प्रिय है भगवान विष्णु को, और भगवती को शंख निनाद घड़ियाल प्रिय है। उसी प्रकार भगवान शिव को जल चढ़ाने मात्र से ही सारी समस्याओं का समाधान तो होता ही है, पर साथ में जब ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ रुद्री का पाठ करके बाबा का अभिषेक किया जाता है तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती। दिन भर दिख रहा है यहाँ, ये नित्य चल रहा है। आप यहाँ छोटे छोटे और भी अन्य मंदिर जो बने हैं सभी मंदिर में जलाभिषेक चल रहा है, रुद्राभिषेक चल रहा है, बाबा की बड़ी कृपा चल रही है। और कहते हैं कि अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। भगवान सदाशिव ऐसे हैं कि अघोर से अघोर और भयानक से भयानक संकट का भी शमन करने वाले महादेव हैं। बाकी इसीलिए सभी देवताओं को देव कहते हैं और भोलेनाथ को महादेव कहते हैं। ये महादेव है। तो ये महादेव की महिमा है और इसीलिए न सिर्फ सावन के महीने में बल्कि सालों भर बिल्कुल, तो देवों के देव महादेव का आज जिस तरह से ये शिवालयों में शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है, श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए और इस खास पेशकश में इतना ही।